और जैसा कि राकेश कह रहे हैं, ये बात सही, देश भर में चुनाव है, तो चुनाव के मत्थे ये मर देना कि उसके मद्देनजर ये हुआ है, नहीं, इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में आप समझिए। रामनवमी का जुलूस निकलता है या किसी और धार्मिक जुलूस निकलता है तो प्रोसेशन है, जानकारी होती प्रशासन को, वो संवेदनशील इलाका है, ये संवेदनशील इलाका है। ये संवेदनशील इलाके क्या होते हैं क्या है इसमें चुनाव का एंगल? चुनाव तो पूरे देश में है। अभी आपने गुजरात का उदाहरण दिया, वहां तो अब 5 साल बाद चुनाव है। ठीक, राकेश जी ने कहा कि देखो हमारी योगी की सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार हो गई, दंगे खत्म हो गए, थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। 2019 में रामनवमी के पर्व पे वहां भी उत्तर प्रदेश में शोभा यात्रा पे हंगामे हुए और उपद्रव मचे, थोड़ी सी सुधार की जरूरत है। राकेश जी एक बार आप देख लेंगे, फिर उस पर आप कहेंगे कि जो बार बार आप तमका लेते हैं। अमित शाह जी ने भी ऐसा ही कहा। देखिए अमित शाह जी क्या कहते हैं, बीजेपी की सरकार बनाओ और हम क्या करेंगे, दंगाइयों को उल्टा लटका देंगे। तो गुजरात की पीड़िता बिल्किस बानो पूछती है, गुजरात दंगा में क्या हुआ, उनके ऊपर जो जघन्य अपराध करने वाले अपराधी है उनके साथ आपने क्यों नहीं उल्टा लटकाया? क्यों आप इतना संवेदनहीन हो गए? आपने उनके अपराधियों को, बीजेपी के नेताओं ने माला पहनाया, मिठाई खिलाई, कहां थी आपकी संवेदना और कहां थी आपकी सरकार? आपने उल्टा क्यों नहीं लटकाया? दूसरी बात, क्या गृह राज्य मंत्री इस तरह की बातों को करेंगे? उनको लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा नहीं है, वो कहते हैं कि बुलडोजर चलवा देंगे, वो कहते हैं उल्टा लटका देंगे। अरे भाई उल्टा तो हमने लटकाया 2018 के दंगा में बीजेपी के नेताओं को, कि जो नेता उसमें सम्मिलित थे उस पर एक बार भी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इनका चेहरा, इनका जो है वो उजागर होता है। अब रहे की बात ने चुनाव की बात रही कि चुनाव के बारे में कहा कि भाई उनकी सरकार गुजरात में है, क्यों हो गई वहां दंगा? देखिए नीरज जी, बीजेपी को बंगाल में और बिहार में 2015 में जब महागठबंधन की सरकार थी, महागठबंधन ने चुनाव लड़ा था, एक चमत्कारी चेहरा जो पूरे देश में चमक रहा था, 56 इंच का सीना, उनको हमने धराशाही किया था। यह डर है कि बिहार जो है समाजवादियों का भूमि है, यहाँ सभी समाज, सभी धर्म को एक साथ लेके चलने की बात होती है। यहाँ इनकी सुनिए ना अनुप्रिया जी, नहीं सुनिए, अरे जो आपने बहुत सीना चौड़ा करके सब चुनाव नौ लड़े थे, बाद में फिर वही उधर आना पड़ा, इधर आना पड़ा। उधर मत जाइए, उधर मत जाइए, फंस जाएंगे आप, उधर मत जाइए। नहीं 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 नहीं, उधर मत जाइए, उधर मत जाइए। आप मुझे बता नहीं पाएंगे क्योंकि मैं नहीं, आप नहीं बता पाएंगी। बिहार की पॉलिटिक्स पूरे देश को बहुत अच्छे तरह पता, बड़ा पॉलिटिकली एक्टिवेटेड स्टेट है, कब कौन नेताजी किधर चले जाते हैं, ये सब उस चर्चा में मत जाइए। मूल मुख्य चर्चा ये है कि आपके प्रशासनिक अमले की एक सो कॉल्ड, या मैं सो कॉल्ड क्या, नाकामी है कि वो नहीं रोक पा रहे हैं, और उसके बाद ऊपर से तुर रही है कि हमको तो मालूम है कौन फैला रहा है, फिर भी नहीं रोक पा रहे हैं। और नहीं, ये भी कह रहे हैं कि अभी जब तक वो थे तब तक ठीक था, ये भी बयान है कि जब तक वो साथ में थे तब तक ठीक था, अब गड़बड़ा रहा है। और बहुत से जनमानस में एक ये भावना फिर बैठ जाती ना कि देखिए, अदरवाइज मत लीजिएगा इसको, ये राजनीतिक विमर्श है। जब आप लोग ये कहने लगे कि वो थे तब ठीक था, या जिन राज्यों में ये विपक्ष में रहते वहां ये होता है, तो जनता सोचेगी ना फिर इन्हीं को बैठा लो यार, नहीं, मुझे लगता है कि नीरज जी आप बयानों को एक तरफा सुनते हैं। मैं एक तरफा क्यों सुन रहा हूँ? नहीं, आपने नहीं सुना मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि 2017 में जब हमारे साथ आए तो क्या हुआ, कौन था सम्मिलित? फिर आप नीरज जी कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, मैं कैसी बातें नहीं कर रहा हूँ, आप सुनिए दोबारा सुन के। अब उपाध्याय जी की आवाज आ गई क्या? मैं गंभीरता से सवाल पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब 2002 और गुजरात और बड़ौदा पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ चुनाव का क्या एंगल है इसमें, बताइए ना। बीजेपी के प्रवक्ता सक्षम है ना यहाँ पे अपनी बातों को रखने के। मैं सवाल पूछूंगा, इनसे भी पूछ रहा हूँ और आपसे भी पूछ रहा हूँ। आपने कहा उनके एजेंट है, मैंने पूछा उनसे उनके एजेंट है। रुकिए एक मिनट, उपाध्याय जी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। के नेता को सिर्फ महजिद और उनको मदरसे के जले हुए देखते हैं। मैं कहती हूँ कि ये दंगा में कोई एक तरफा नहीं जला है, एक तरफा नहीं हुए। हम कहते हैं कि बिहार में हिंदू मुस्लिम किसी भी, अनुप्रिया जी सुनिए ना, अनुप्रिया जी सुनिए, अनुप्रिया जी आप एक सुनिए, आपकी सरकार एक मिसाल कायम करती, मैं तो वही सवाल पहले से कह रहा हूँ, आपकी सरकार एक मिसाल कायम करती कि इस बार रामनवमी में किसी प्रकार का उपद्रव किसी ने भी, रिपीट, किसी ने भी किया तो ठीक नहीं होगा।
आप ये करा देती तो आज ये डिबेट ही नहीं हो रही होती, लेकिन देखो, आपने नहीं देखिए किया, नीरज जी, इसलिए सवाल हुआ। रुकिए रुकिए, बहुत लंबी बातचीत हो गई। अभी दो एनालिस्ट और हैं भाई, दो एनालिस्ट और हैं। नहीं नहीं